स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में अभी चर्चित मुद्दे पे बात करेंगे जो कि अरावली पर्वत से संबंधित है। यह अभी न्यूज में बहुत ही चर्चा में रहा है, इसलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में। वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों से जेएसएससी सीजीएल का डिपार्टमेंटल डीबी कराने में थोड़ा बिजी थे, इसीलिए बहुत दिनों के बाद यह वीडियो आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अरावली पर्वतमाला आखिर यह चर्चा में क्यों है, इसका केस क्या है, इस मामले को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो अरावली पर्वतमाला जो अभी चर्चा में क्यों है, मुख्य मुद्दा इस यही है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक के। और उसके बाद एमसीक्यू। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित यह पर्वतमाला न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो क्वेश्चन यहीं से पहले पूछ सकता है कि भारत की और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो अरावली पर्वतमाला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी है। फैसले के अनुसार अब केवल 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से जो मशहूर है, ये अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वह चर्चा में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परिभाषा बदल दी है। उसके फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। खास बात यह है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं या पर्वतमाला, उसमें 100 मीटर से कम का भाग ही लगभग 90% है और मात्र 10% ही भाग है जो 100 मीटर से ऊपर है, और उसी को केवल पहाड़ियों की श्रृंखला में अरावली माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसी के खिलाफ अभी बहुत ही जन आंदोलन चलाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से जो उसका मतलब था कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, इन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जमीन के फैसले के केवल ऊंचाई का पैमाना नहीं बल्कि रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति देखी जाएगी। खास बात इसमें यह है कि अरावली श्रेणी की जो हम लोग अभी चर्चा भी किए थे, 90% पहाड़ियां इसी रेंज में आती है, जिसे भविष्य में इसमें खनन गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। और इसीलिए अरावली पर्वत जो कि खतरे में हो सकती है, यही जन आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है अरावली बचाओ या सेव अरावली मुहिम के साथ। जो अरावली का विस्तार है हम लोग इसमें देखते हैं, इस मैप में दिल्ली एनसीआर में अरावली का क्या विस्तार है। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है वह दिल्ली क्षेत्र में महरौली, साकेत, वसंत कुंज और द्वारका। हरियाणा क्षेत्र में गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेरार और दक्षिणी सोनीपत। राजस्थान में थार रेगिस्तान के साथ प्रमुख रूप से जो अरावली पर्वतमाला जो विस्तार है वह राजस्थान के मुख्य भाग में। अब सबसे बहुत जो इम्पोर्टेंट है, क्या दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली क्यों जरूरी है, तो क्योंकि यह धूल की दीवार की तरह काम करती है, AQI की रक्षा करती है, जल का रक्षक भी है, प्राकृतिक कूलर का भी काम करती है, जीवों का बहुत ही जीवों का एक घर है। बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा आप सब। अब इससे रिलेटेड जो कि एग्जाम बेसिस पे हम लोग चूंकि ये पढ़ रहे हैं, तो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 25 टॉप एमसीक्यू देखेंगे इसमें। तो अरावली श्रेणी मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, पहला क्वेश्चन यही था। तो अरावली श्रेणी मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। अन्य जो इसका भाग्य है वह है गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। अरावली पर्वत श्रेणी किस दिशा में फैली हुई है, तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर तक इसका लंबाई है अरावली पर्वत श्रृंखला का। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई अगर पूछ दे तो 800 किलोमीटर। जो फैलाव क्षेत्र है वह उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की और विश्व की भी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 1722 मीटर। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी किस भूगर्भीय युग की है, तो प्री कैम्ब्रियन एज की है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसका कि कुल अगर वर्ष पूछा जाए तो 570 मिलियन वर्ष होता है।
अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली पर्वत जो है वह है अपशिष्ट पर्वत, मीन्स रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का उत्तरी छोर कहाँ तक फैला हुआ है? तो दिल्ली तक। अगला, अरावली पर्वत का दक्षिणी छोर कहाँ तक फैला हुआ है? तो गुजरात तक। 11वां नंबर, अरावली पर्वत किस मरुस्थल के विस्तार को रोकता है? तो भारत में स्थित जो प्रमुख मरुस्थल है थार मरुस्थल, उसके विस्तार को रोकता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा, यमुना, लूनी और नर्मदा। इनमें जो ऑप्शन दिया था, तो अरावली से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है वह है लूनी नदी। बात यहाँ पे लूनी नदी क्या है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत बार सेंट्रल जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। लूनी नदी राजस्थान मैदान की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि राजस्थान के बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए इसे अंतःस्थलीय अपतंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कच्छ के रण में जो है वहां पे यह विलीन हो जाती है यह नदी। सुक्री और जवाई इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सुक्री और प्रमुख की नदी की सहायक नदियां हैं, तो लूनी नदी विलीन कहाँ हो जाती है? तो कच्छ के रण गुजरात में। और भारत के एकमात्र अंतःस्थलीय अपतंत्र का एग्जाम्पल क्या है? तो लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस क्षेत्र में समाप्त होती है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में। अगला, अरावली पर्वत में कौन सी नदी नहीं निकलती? तो बनास, साबरमती, लूनी और चंबल। इन सब में चंबल है जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, बाकी बनास, साबरमती और लूनी सब अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल जो है वह है माउंट आबू। अगला, अरावली क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर, संगमरमर, तांबा, सीसा, जस्ता और अभ्रक, ये सभी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो कायांतरित चट्टान, मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत किन दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? तो अरावली पर्वत थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान के भागों को अलग करता है। तो थार मरुस्थल और पूर्वी भारत के मैदान को। यह पर्वतमाला पश्चिमी भारत के एक मुख्य जलवायु विभाजक या फिर जल विभाजक का काम करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पश्चिम भारत के मुख्य जल विभाजक का काम कौन सा पर्वत करती है? तो अरावली पर्वत। 19वां नंबर, अरावली पर्वत में स्थित प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? जो कि बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा हुआ है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अरावली पर्वत माला में, मीन्स राजस्थान में, जो कि बाघ अभयारण्य है ये। अगला, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितने मध्यम रेंज की है? इसका हाइट है लगभग 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अरावली पर्वत का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वह है दिलवारा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू में स्थित है अरावली पर्वत पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत से कौन सा पठार जुड़ा हुआ है? तो मारवाड़ का पठार। अगला, अरावली पर्वत किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है? तो वायवीय, मीन्स हवा के द्वारा जो अपरदन होता है उसका, सॉरी, दीर्घकालीन अपरदन का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत किस शहर के पास समाप्त होता है? तो दिल्ली में। अरावली पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? तो पश्चिमी भारत में स्थित है अरावली पर्वत। तो दोस्तों, ये था अरावली पर्वत से संबंधित जो चर्चित न्यूज था और उससे रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू जो हम लोग इसमें देखें। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस